ओके, सो इन द प्रीवियस क्लास वी टॉक्ड अबाउट रिएक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं, दैट इज रिएक्शन विद नाइट्रोजन। लेट मी टेल यू, नॉर्मली अल्कली मेटल नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते, बट लिथियम अकेला है, इट शोज एन एक्सेप्शनल बिहेवियर। इट डायरेक्टली कंबाइंस विद द नाइट्रोजन ऑफ द एयर टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। ओके, लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मूला कैसे बना? लिथियम +1 में होता है, नाइट्रोजन -3 में होता है। तो क्रॉस करिए, बचपन से ऐसा किया आपने, Li3n। ठीक है, तो वैसा सोडियम का Na+ और N-3 करके Na3n बनता नहीं है, ये बनता है, बाकी किसी का भी नहीं बनता है। सो ये हो गया लिथियम का एनोमलस बिहेवियर, कि लिथियम जो है वो नाइट्राइड भी बनाता है और ऑक्साइड भी बनाता है। तो कई बार एग्जाम में आपको इस तरह से आता है कि an alkali metal M reacts with the air to form oxide as well as nitride। तो समझने का वो मेटल कौन सा है? लिथियम है। समझा? आपको क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करके पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग के अंदर इन चीजों का इस्तेमाल होगा, तो उसको खास अच्छे से समझें कि नाइट्रोजन के साथ में इसका लिथियम का रिएक्शन होता है, जिससे क्या बनता है? लिथियम नाइट्राइड बनता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, अल्कली मेटल्स आर ऑलवेज स्टोर्ड अंडर व्हाट? केरोसिन। बराबर है। अभी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन CO2 कितना रहेगा? अरे इसमें छोड़ो, कोई भी कंपाउंड होने दो, इट हैज टू बी ऑलवेज +1। अल्कली मेटल है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगा? +1 ही रहेगा, चाहे कोई भी कंपाउंड हो, किधर भी कुछ भी होने दो। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन द अल्कली मेटल रिएक्ट विद द वाटर? तो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, विच कैन कैच फायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ऐसे लिखा Na+HOH, तो करण ये देखो, ये H+ है और OH- है, तो Na की जोड़ी किसके साथ बनेगी? OH के साथ में, बराबर है। तो NaOH बन गया और H लिबरेट हुआ, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। ठीक है, अब यहां पर आपको दो बातें समझनी है। कितनी बातें? दो बातें। पुनीत बेटा अनम्यूट करो। हाँ, एक तो रिएक्शन बेटा हाईली एक्सोथर्मिक है। कैसा है? एक्सोथर्मिक, मतलब हीट बाहर निकल रही है, यस और हाइड्रोजन तो आप जानते हो वो तो आग पकड़ने के लिए तैयार ही रहता है, यस सर, बराबर है। सो कैन हाइड्रोजन कैच फायर आउट देयर? यस सर, आग लग सकती है, आग लग सकती है, बराबर है। मतलब सोडियम को पानी में डाला तो आग लग सकती है। दूसरी बात, सोडियम तो बेटा सॉलिड स्टेट में होता है, हाँ तो वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करेगा, कि वाटर के साथ रिएक्ट करने पर एक्सोथर्मिसिटी की वजह से, बहुत ज्यादा हीट की वजह से, ये सोडियम मेटल मेल्ट होने लगेगा। हाँ, मेल्ट होएगा तो और ज्यादा रिगरसली रिएक्ट कर सकते समझ में आया? बराबर है कि नहीं? और कोई भी मोल्टन स्टेट में, कभी भी आप कोई भी मोल्टन चीज को लिक्विड में डालो तो वो जनरली कौन सा शेप लेगा? स्फेरिकल शेप। हैं। फिजिक्स जानते हैं ना, बराबर है। जो लोग फिजिक्स नहीं जानते वो लोग भजिए को तो जानते हैं ना, भजिया बैटर तेल में रखते घोल हो जाता है कि ऐसा चौरस हो जाता है? बराबर, स्क्वायर भजिया बनता है क्या? नहीं ना, बराबर है, भजिया ऐसा ही बन जाता है। क्यों? समझ गए ना? सो कहने का तात्पर्य क्या है? ये है कि मेटल जब भी आप पानी में डालोगे ना, तो उसके आपको छोटे छोटे है ना स्फीयर बन के आपको ऐसे तैरते हुए नजर आएंगे, वो पानी में ऊपर तैरने लगते हैं। So what happens when the alkali metal react with water? तो बोला it catches fire. Okay, so react with the water to form hydroxide and liberates hydrogen gas, and this hydrogen gas can catch fire. Which of the following is the most reactive metal? तो छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज भी जानते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? इंक्रीज। वेरी गुड सौम्या, इंक्रीज होगी। तो आंसर विल बी व्हाट? सीजियम। ओके हिमांशी, क्लियर है एवरीवन? परफेक्ट, लवली, एक्सेलेंट। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है, व्हाई 1A ग्रुप मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव? सिंपल, बिकॉज ऑफ देयर, चलो ये मैं आपको पोल से पूछता हूं, बताइए, आप बताइए। अभी देखो, आपको ये नहीं समझ में आया तो इतना बता दीजिए, अल्कली मेटल बड़े होते हैं कि छोटे होते हैं? पहला सवाल। और दूसरा, इनकी आयोनाइजेशन भी कम होती है कि ज्यादा होती है? इतना सोचोगे तो भी आंसर आ जाएगा। वेरी गुड।
ज्यादातर लोगों का आंसर सही आया है बच्चों। अल्कली मेटल्स कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, मतलब दे हैव अ लार्ज साइज, बराबर। और उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत इजी है। सो दे हैव अ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इसी के कारण दे आर वेरी रिएक्टिव। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। विच मेटल डज नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड? इनमें से कौन है जो सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता? ठीक है, परफेक्ट। कुछ लोग एकदम तैयार बैठे थे, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, सुपर। चलिए गोपी केसर बेटा फटाफट आंसर दीजिए। फातिमा, सुदीप्ता, मोहिनी, चलो चलो कैमरे भी ऑन रखो। और ठीक है, आप फोकस मोड पे हैं तो आपको दूसरे बच्चे नहीं दिखाई देंगे, तो आपको ऐसा लगेगा सबके वीडियो ऑफ है, लेकिन बाकी सबके वीडियो ऑन है। ओके वृष्टि, अभी ये सब चीजें समझाने का समय नहीं है। हाँ, आपको देखो, मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं क्यों आपके वीडियो ऑन रखवाता हूँ, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि आपका वीडियो ऑन रखने से मेरे को कोई फायदा है ऐसा नहीं। हाँ, एक छोटा फायदा है कि मुझे रिस्पॉन्स समझ में आता है कि आपको समझा कि नहीं, जिससे मैं समझाने में और डेप्थ लेके जाता हूँ। दूसरा, आपका फायदा ये है कि आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। कैमरे पे आते ही हम पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि हम ठीक दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, यस और नो, बिकॉज दैट मेक्स अस कॉन्शियस। डज इट मेक सेंस? ऑलराइट, इसीलिए आपको कैमरे पे रहना चाहिए। इससे आप, आपकी जो भी एनर्जी है वो यहाँ वहां ट्रांसफर नहीं होगी, आप पूरा ध्यान इसी पे देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको कैमरा ऑन रहना चाहिए, अनलेस यू हैव सम unavoidable circumstances so that you can speak to the madam. Okay, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड? सुपर ऑक्साइड कौन नहीं बनाता? तो मेजोरिटी लोगों का आंसर सही है। मेजोरिटी क्या, सबके आंसर सही है। लिथियम नहीं बनाता। लिथियम जो है वो क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। वैसे सोडियम भी सुपर ऑक्साइड नॉर्मली नहीं बनाता, लेकिन बहुत एक्सेस ऑक्सीजन दिया तो थोड़ा बहुत वो बना भी लेगा, लेकिन लिथियम तो नहीं बनाएगा। बराबर, तो इसके लिए जो बेस्ट सुटेबल आंसर है यहाँ पर वो कौन है? लिथियम है। बराबर है। वेयर वर द मेटल स्टोर्ड? कहां पर स्टोर करते थे इसको हम लोग? अंडर कैरोसिन। ओके, सो दैट्स वेरी इजी, कैरोसिन में स्टोर करना पड़ता है उसको। विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन अल्कली मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर? पानी के साथ रिएक्ट करने पर कौन सा गैस लिबरेट होता है? हाइड्रोजन गैस, बराबर है, बिकॉज ऑफ विच इट कैचेस फायर ऑल्सो। बराबर है। चलिए अब बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। अल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट्स डाइहाइड्रोजन गैस। बराबर है। और ये इक्वेशन भी हमने अभी भी देखा कि मेटल और वाटर रिएक्ट किया तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन लिबरेट होगा। अभी याद रखना है कि ये जो रिएक्शन होता है बहुत ही विगरस होता है और बहुत सारी हीट इसमें निकलती है। हालांकि लिथियम उतना विगरसली नहीं रिएक्ट करता है जैसे बाकी लोग करते हैं। ठीक है, द रिएक्शन generates alkali hydroxide along with the liberation of hydrogen gas. Okay, why does lithium react with the water less vigorously than sodium? ऐसा क्यों है, लिथियम क्यों कम रिएक्ट करता है? तो बोले उसका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी तो बहुत अच्छा है। बराबर है ना। मुझे बताओ, पानी के साथ कौन जल्दी जुड़ता है, लिथियम की सोडियम? चैट बॉक्स में भेजाओ, पानी के साथ कौन जल्दी जुड़ सकता है, एल की Na? चैट बॉक्स में भेजो, एल की Na। विच हैज अ हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी? याद करो, मेरे को तो वैल्यू भी याद है। हाँ, लिथियम। तो हम ये सोचते हैं कि पानी के साथ लिथियम जल्दी रिएक्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी के साथ में रिएक्टिविटी सोडियम की बेटर है, लिथियम की पुअर है। लिथियम पानी में ऐसा आग नहीं पकड़ता जैसे सोडियम पकड़ लेता है, सोडियम को तो रखते ही कैचेस फायर, बट लिथियम में ऐसा नहीं होता है। बोला ऐसा क्यों? द रीजन इज दैट कि लिथियम जो है वो इतना कॉम्पैक्ट होता है, मैंने कहा था ना उसकी डेंसिटी भी ज्यादा है, तो उसकी कॉम्पैक्टनेस जो है वो इतनी ज्यादा होती है कि उसके क्रिस्टल
हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि लिथियम जो है उसकी कॉम्पैक्टनेस इतनी ज्यादा है कि डिस्पाइट ऑफ उसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी वो रिएक्ट कर पाता नहीं है। मतलब वो पानी में एक बार घुल गया तब रिएक्शन की बात है ना, वो घुलता ही नहीं है, उसका लैटिस है वो ब्रेक ही नहीं होता है। आप समझे मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? लिथियम ड्यू टू इट स्मॉल साइज हैज अ वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो हम तो सोचते हैं उसका रिएक्शन और अच्छा होना चाहिए क्योंकि वो तो फटाफट हाइड्रेट हो रहा है, पानी को जल्दी पकड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि भैया वो पानी में भीगे तब, मतलब वो टूटे तब ना, वो टूटता ही नहीं है जल्दी, तो उसका जल्दी ब्रेकिंग होता नहीं है। ओके, when added water, sodium fizzes more than the lithium and moves quickly across the surface of water. The sodium metal melts as it reacts. Sodium melt होने लगता है। कैसे मेल्ट होता है मैंने बताया ना, बराबर है। कैसे मेल्ट होता है? क्योंकि वो जो हाइड्रेशन की जो एंथैल्पी रिलीज होती है वो वही हीट का इस्तेमाल कर लेता है किसके लिए? मेल्ट होने के लिए। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन वी ऑलरेडी लुक्ड कि मेटल अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ठीक है, सेम अभी देखो ये वाला एग्जाम में आ चुका है, नीट की एग्जाम में एक बार आ चुका है। व्हेन एडेड टू द वाटर व्हिच मेटल बर्न्स विद द लाइलैक फ्लेम? लाइलैक फ्लेम मतलब बेसिकली वायलेट कलर जैसा फ्लेम होता है। ओके, pinkish violet, okay, that is called as a lilac color. Okay, so lilac flame and hydrogen and catches fire immediately, so it is potassium. Okay, अब ऑप्शन में सोडियम भी होता है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोडियम भी पानी में आग पकड़ता है, पोटेशियम भी पकड़ता है, तो किसको मार्क करें? सो इट इज पोटेशियम विच बर्न्स विद द लाइलैक फ्लेम। ओके, पोटेशियम क्रॉस द सरफेस सेम सोडियम की तरह। ओके, like sodium it melts with the heat of reaction, the reactivity of water increases down the group। वो तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ते जाती है। ठीक है, चलिए अभी ये रिएक्शन भी हमने देख लिया। द वन विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन वाटर, ऑल ऑफ दिस नन ऑफ देम कैन बी स्टोर्ड इन वाटर, क्योंकि किसी को भी पानी में डालोगे तो रिएक्शन तो होगा ही, बराबर, तो कोई भी वाटर के अंदर स्टोर किया जा सकता नहीं है। व्हाई लिथियम रिएक्ट्स विद वाटर लेस विगरसली? बराबर, तो इसमें आपको देखो, आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, मैं आपको पोल लॉन्च कर देता हूं। ओके, क्या उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है? ना जी ना, लिथियम तो सबसे छोटा है, उसकी हाइड्रेशन तो सबसे ज्यादा है, लेकिन उसकी कॉम्पैक्टनेस, कॉम्पैक्टनेस क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसकी साइज छोटू है। हेंस द करेक्ट चॉइस विल बी, करेक्ट चॉइस विल बी बॉम्बे। बराबर है, तो बच्चे है ना, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आपने किया, लेकिन इस तरह का सवाल जब नीट में आता है तो बच्चे वहां पर मार खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही सोचते हैं कि अगर लॉजिकली सोचने जाए तो वाटर से रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हाई हाइड्रेशन तो इनफैक्ट इट इज अ गुड थिंग, उसको जल्दी रिएक्ट करना चाहिए इनफैक्ट, लेकिन प्रॉब्लम इज द स्मॉल साइज। ओके, चलिए, सो बी बॉम्बे इज अ करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। Which metal reacts with the water less vigorously? Of course it is, कौन सी मेटल है जो जल्दी रिएक्ट नहीं करती? तो इट इज ऑब्वियसली लिथियम। चलिए अब फर्दर कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। ऑब्वियसली अल्कली मेटल जनरली आयोनिक रहेंगे, चाहे वो ऑक्साइड्स हो, हाइड्रोक्साइड्स हो, कार्बोनेट्स हो, सारे आयोनिक इन नेचर है। तो लिथियम विल फॉर्म मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म्स पेरोक्साइड, पोटेशियम रुबिडियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड। बराबर, आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे ही रिपीटेशन है। मैंने आपको ऐसा लग रहा है कि सर वापस कॉन्सेप्ट रिपीट कर, लेकिन एनसीईआरटी में इसी फ्लो में रिपीटेशन है, तो आपको कई बार लगता है कितना सारा है ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में एक भी चीज होती है कि रिपीटेशन कई बार होते हैं। ओके, ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड्स आर कलरलेस एंड प्योर, but superoxides are yellow in color. Can you tell me why it is colored? Why superoxides are colored? Chat box में भेजो, why superoxides are colored? देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक फंडा याद करो, नहीं याद रहता तो लिख लो, नहीं याद रहता तो लिख लो। एक इंपॉर्टेंट रूल है क्या? जिसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना, जिसके पास में क्या बोला हमने, क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो कलर भी शो करेगा और वो कलर भी शो करेगा और उसके पास में क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर भी आएगा। ओके, क्या बोला हमने? मैग्नेटिक कैरेक्टर भी आएगा और कलर भी आएगा। कब आएगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तब।
तो सुपर ऑक्साइड के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए वो पैरामैग्नेटिक भी होगा। और यस, समझ में आया? ठीक है, तो इट इज येलो इन कलर, येलो ऑरेंज इन कलर. ओके, so super oxides are paramagnetic as well as they are colored. okay, यही चीज सारी समराइज करके मैंने दी हुई है, अब टेंशन मत लेना. ओके, स्टेबिलिटी ऑफ द पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ द मेटल इंक्रीजेस. तो मैंने आपको कहा था ना, ये स्टेटमेंट नीट में आ चुका है. इट इज ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्ज एनायन बाय लार्ज कटायन. ठीक है, और फिर कई बार मैं देखता हूँ कि लोग जैसे यूट्यूब चैनल वाले, अरे हमारे दिए हुए सिनॉप्सिस में से एज इट इज क्वेश्चन आए थे. तो भाई ये एनसीईआरटी की लाइन है, उसी में से आना था पेपर तो उसी में से आएगा ना, इसमें क्या बड़ी बात है. ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता देखा ये मेरे स्लाइड में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो पूछा ही जाएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही जो है वो लिखा हुआ है इधर, उसी में से सवाल आने वाला है. ठीक है, तो इट इज ड्यू टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्जर कटायन बाय लार्जर एनायन. ओके, थ्रू लैटिस एनर्जी इफेक्ट. ये क्या होता है सर, थ्रू लैटिस एनर्जी इफेक्ट? जब लार्ज कटायन और लार्ज एनायन हो तो लैटिस फॉर्मेशन आसान हो जाता है, उसको हम कहते हैं लैटिस फॉर्मेशन इजी हुआ, तो लैटिस एनर्जी के जो इफेक्ट है वो बेटर होते हैं. ओके, तो स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्ज एनायन बाय लार्ज कटायन थ्रू लैटिस एनर्जी इफेक्ट, ये एज इट इज स्टेटमेंट नीट के अंदर पूछा जा चुका है. The oxides are easily hydrolyzed by water to form hydroxide. अगर आप किसी भी ऑक्साइड को तोड़ोगे तो वो हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा पानी में डालने पर. अगर अभी देखो, इस पे भी बहुत बार सवाल आए हैं, लेकिन जेई में आए हैं, पर आपको भी पूछा जा सकता है. ठीक है, ऑक्साइड को पानी में डाला तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, पेरोक्साइड को पानी में डाला तो हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, साथ में पेरोक्साइड भी बनेगा, और सुपर ऑक्साइड को पानी में डाला तो हाइड्रोक्साइड भी बनेगा, पेरोक्साइड भी बनेगा, और ऑक्सीजन भी मिलेगा. देखो ये चीजें याद रखनी. ओके, इस पे से सवाल आते हैं. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप मेटल ऑक्साइड को पानी में डालोगे, ऑक्साइड विल गिव यू हाइड्रोक्साइड. इफ यू हैव अ पेरोक्साइड, if you have a peroxide, that will give you hydroxide plus peroxide. बराबर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2. and if you have a super oxide, then that will give you hydroxide plus peroxide plus oxygen. तीनों चीजें. ये इस पे सवाल खास आता है, इसको एकदम दिमाग में बिठाओ. ठीक है, तो कहने से इसका मतलब पोटेशियम का अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हो, बराबर, तो जो भी कंपाउंड ए बना है इसका हाइड्रोलिसिस करने पर हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू विल गेट. चैट बॉक्स में मेरे को भिजवाओ 1 2 3 कितने प्रोडक्ट्स मुझे मिलेंगे. वेरी गुड केसर, चलिए बताइए. पोटेशियम को पानी से रिएक्ट किया तो यस. मोहिनी, गौरव, श्रेयस, कुशल, वेरी गुड. कुशल बेटा, मेटल ये हाइड्रोक्साइड को एक ही गिना जाता है, ये पूरा एक साथ ही गिनने का. मेटल हाइड्रोक्साइड. अर्पिता बेटा कैसे कैसे, ऑलराइट, यस. श्वेता, कुशल, रितिका, ओके. ये देखो, ये समझिए कि पोटेशियम का जब हमने रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा, KO2, मतलब हमें सुपर ऑक्साइड मिलने वाला है. अच्छा, तब तो सर सुपर ऑक्साइड को तोड़ोगे अगर पानी के साथ में, तो अभिषेक क्या क्या मिलेगा अपने को. यस शिव कुमार, अपने को KOH मिलेगा, H2O2 भी मिलेगा, एंड O2 भी मिलेगा, है कि नहीं? हाँ या ना? यस, तीनों मिलेंगे ना. सो आंसर क्या आना चाहिए, मेरे सवाल का जवाब 3 होगा. देयर विल बी 3 थिंग्स व्हिच विल बी ऑब्टेन्ड. ओके, हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाइड्राइड, पेरोक्साइड एज वेल ऑक्सीजन. सुपर ऑक्साइड बनने पर ये तीनों चीजें मिलेगी. ओके,
हाइड्रोक्साइड विच आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद द वाटर आर कॉल्ड व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये आपको पता है ना, NaOH वगैरह KOH वगैरह देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हो NaOH? देखे नहीं? देखा है NaOH? नहीं देखा है? नहीं देखा, दिखा देते क्या बड़ी बात। ओके, NaOH KOH ये सब क्या रहता है? दे आर सॉलिड क्रिस्टलाइन, सफेद रंग के पैलेट्स होते हैं, ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सारे हाइड्रोक्साइड जो है ना, ये सारे व्हाइट क्रिस्टलाइन पैलेट्स होते हैं, ठीक है। ये देखो चित्र में आप देख सकते हो। ओके, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द बेसिस, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहां पर होता है? सोप इंडस्ट्री के अंदर होता है, ठीक है। ओके, तो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द बेसिस होते हैं और जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं। एंड जब भी आप उसको डिसॉल्व करते हैं ना, तो आपका बीकर वगैरह सब एकदम गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? कैन एनीवन टेल मी ऐसा क्यों? व्हाई दे लिबरेट हीट? NaOH KOH pellets। पीछे लिखा ही है, ड्यू टू इंटेंस हाइड्रेशन। ओके, ड्यू टू इंटेंस हाइड्रेशन, पानी के साथ उनका हाइड्रेट, मतलब जब भी देखो कोई भी चीज में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। जब कोई जुड़ेंगे, मैंने क्या कहा था, जब कोई जुड़ता है तो हीट लिबरेट होती है कि नहीं? तो NaOH KOH को आप पानी में डालोगे ना, तो वाटर के साथ में वो बहुत स्ट्रांगली जुड़ जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच दे लिबरेट हीट, एंड वही हीट की वजह से वो एक्सोथर्मिक हो जाते हैं। समझ में आया? तो NaOH KOH जब भी पानी में डिसॉल्व करोगे, सो द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। एंड हाँ, ये देखो, ये मेरे पास में क्या है, ये क्या है, पढ़ने को हो रहा है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और उसके पैलेट्स होते हैं, ठीक है। हाँ, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, बाकी मैं आपको दूसरा भी बता देता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बता देता हूँ, ठीक है। हम लोग सारे जो भी रिएक्शंस भी है ना, हम लोग आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट के और KMnO4 के सारे रिएक्शन करके उसको याद रखेंगे। नहीं तो ऐसा नहीं कि इसका ये कलर होता है वो कलर होता है, अभी हम लोग कलर चेक करके याद रखेंगे। देखो ये कैसे व्हाइट कलर के पैलेट्स है, दिख रहा है ना? समझे कि नहीं समझे? और इसको मैं ना ऐसा हाथ से नहीं पकड़ सकता हूँ, पकड़ा है मैंने अभी, लेकिन अगर ऐसा 1-2 मिनट रखा ना तो मेरे हाथ देखो एकदम गिल्ले हो गए ये वाले। ओके, पूरा अभी ये देखो ये हो गया ये, और ये नुकसान करता है, तो मैं ज्यादा नहीं करूंगा, पोज दूंगा इसको, डोंट वरी। लेकिन उसको पानी में रखते ही आपके हाथ में मॉइस्चर आ जाएगा, पानी मतलब हाथ में रखते ही, तो आप सोचो हाथ पे ही रखते ही वो मेल्ट होने लगते हैं, और इसीलिए उसको देखो ऐसे डाल के रखा है कि वो मॉइस्चर ना पकड़े। ओके, और अच्छा ये देखो दूसरा एक मजेदार सवाल है, KOH वाले के लिए तो मेरे को ऐसा ही उसको पैक करके ही प्लास्टिक में रखना पड़ता है, लेकिन एक बार NaOH को उसको भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन एक बार NaOH को फिर भी चले, बराबर है कि नहीं? ये देखो, ये भी क्या है, पूरा का पूरा पाउडर फॉर्म में। जस्ट अ सेकंड, मैं हट जाता हूँ, क्या मैं रहता हूँ तो कैमरा मेरे पे ही फोकस लेता है। ऑलराइट, सो आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी एबल टू सी एट लीस्ट अ लिटिल। ओके, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है ना? ओके, मैं इसमें डालता हूँ, शायद दिखेगा। दिख रहा है ना अभी? है ना? दिख गया, सुपर। चलिए, तो ये आपके क्या है, NaOH के पैलेट्स है, बराबर। NaOH जो है वो फ्लेक्स जैसा रहता है, पोहे पोहे जैसा रहता है, फ्लेक्स रहता है, और KOH जो रहता है वो आपके पैलेट्स होते हैं। ओके, सो NaOH एंड KOH, ये नहीं तो कई बार क्या बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको बोले NaOH तो बोला जरा तो सोल्यूशन होता है, अरे वो सोल्यूशन तो एक्वस ही रहेगा। जो उनको बोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है? सॉलिड है तो एस भेजो, लिक्विड है तो एल भेजो भेजो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है? भेजो चैट बॉक्स में। ये देखो, ज्यादातर बच्चे लिक्विड भेज रहे हैं, मेरे कुछ स्मार्ट बच्चों ने भेजा गैस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ गैस। क्या बात कर रहे हो? और नहीं तो क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस होता है, उसको पानी में डिसॉल्व करने पर आपको एक्वस HCl मिलता है। तो जिसको आप कहते हैं ना लिक्विड है, लेबोरेटरी में जो हम लोग HCl यूज करते हैं वो लिक्विड HCl होता है,
उसको पानी में डाला हुआ है, एक्वस HCl होता है, लिक्विड नहीं होता है वो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड एक्वस। आप समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ऑयल, जो घर पे हम खाना बनाते हैं ऑयल है, वो लिक्विड है क्या? हाँ लिक्विड है। क्या वो एक्वस है क्या? नहीं, वो एक्वस नहीं। तो अब आप केमिस्ट्री वाले हो, केमिस्ट्री वालों को ये समझ में आना चाहिए डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड एक्वस। लिक्विड मींस इट इज इन द लिक्विड स्टेट, एक्वस मींस इट इज इन द डिसॉल्व्ड स्टेट विद वाटर। सो NaOH इज सॉलिड, उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ गैस, उसको भी पानी में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो यही सारे फंडामेंटल्स अगर हमारे लुल रहेंगे तो हम कैसे उम्मीद करेंगे अच्छे मार्क्स? तो इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या हम किसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, सो NaOH KOH क्या आपने बताया, दे आर ऑफ कोर्स व्हाइट इन कलर। आपने देखा सफेद रंग के इस तरह से फ्लेक्स होते हैं, और उनको पानी में जब डालोगे तो दे कम आउट विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। ओके, चलिए, why KO2 is paramagnetic, that we already covered, because of the unpaired electron in the anti-bonding pi orbital. Then order of stability of the superoxide, चलिए पोल लॉन्च करता हूं इसके लिए मैं, बराबर है। आप बताइए मुझे किसका सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर रहना चाहिए? वो लाइन याद कीजिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ लार्जर कटायन बाय लार्जर अनायन थ्रू लैटिस इफेक्ट। बड़ा कटायन बड़ा अनायन को स्टेबलाइज करता है, तो सुपर ऑक्साइड एक बड़ा अनायन है, तो इस बड़े अनायन को कौन स्टेबलाइज करेगा ज्यादा से ज्यादा? सोचिए। सुपर, चलो चलो चलो, सभी को रिस्पॉन्ड करना है, सही गलत जो आपको आता है रिस्पॉन्ड करना है आपको। ठीक है, देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, लार्जर कटायन लार्जर अनायन को स्टेबलाइज करता है, तो हमारा जो सुपर ऑक्साइड है ये लार्ज अनायन है, तो लार्ज अनायन बच्चों किससे स्टेबलाइज होगा? तो बोला लार्ज कटायन से। अभी यहाँ पर 3 लोगों की बात चल रही है, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। यू नो दैट सीजियम बड़ा है, तो सीजियम का जो सुपर ऑक्साइड रहेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, एज कंपेयर टू पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। यस और नो? एंड हेंस C is a perfectly correct choice for the given question. All right, go with it. Yes, शिव शंकर दिया ना, इसमें रिस्पॉन्ड करना है सभी को, आ रहा है ना बेटा? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, बराबर है। द नॉन एग्जिस्टिंग कंपाउंड इज, इसमें से कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है? इसमें ये, हाँ बताइए। वैसे तो KO will not exist as well as KO2, सॉरी K2O, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। पोटेशियम भी जो है, बट इसमें अगर बेस्ट चॉइस है तो KO रहेगा। KO नाम का कोई कंपाउंड ही नहीं होता है, K प्लस एंड O-2, ऐसा कोई कंपाउंड बन ही नहीं सकता, तो ये भी गलत है। ओके, और K2O भी गलत है, ये दोनों गलत है। K2O बोलेगा तो क्या हो गया? पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट इन दोनों में अगर एक ही चुनना हो तो ये सही है फिर, बराबर है। ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं, ये तो बन ही नहीं सकता, ऐसा तो कोई कंपाउंड हो ही नहीं सकता। और ये कंपाउंड हो तो सकता है लेकिन ये भी बनता नहीं है नॉर्मली, क्योंकि पोटेशियम ज्यादातर क्या बनाता है? सुपर ऑक्साइड बनाता है, थोड़ा बहुत पेरोक्साइड भी बनाता है, बराबर है। ठीक है, चलिए, पेरोक्साइड ऑफ अल्कली मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक। कैसे होते हैं अल्कली मेटल के पेरोक्साइड? यस, चलिए पोल के जरिए बताइए। राइट, चले, वंडरफुल। सो दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर, दैट इज रिटन परफेक्टली, बराबर है।
बिल्कुल सही लिखा है, दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। और या तो फिर बेसिक रहेंगे, एम्फोटेरिक नहीं बोल सकते। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक? Li2O, Na2O, K2O, KO2। चलिए आई विल रिलॉन्च द पोल। कौन सा इसमें से कलर्ड भी है और पैरामैग्नेटिक भी है? यस, कौन रहना चाहिए? सुपर ऑक्साइड। अब इसमें ये आइडेंटिफाई करो सुपर ऑक्साइड कौन है। एमओ2। MO2 बोले तो KO2 इज अ परफेक्टली करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, KO2 इज अ राइट आंसर क्योंकि वो सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक इन द नेचर। ओके, अगला, द मेटल दैट गिव्स मेनली मोनोऑक्साइड व्हेन हीटेड इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज। बराबर, सिर्फ मोनोऑक्साइड देगा, वो कौन है? डेफिनेटली इट इज द लिथियम। लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड। बाकी लोग या तो पेरोक्साइड बनाते हैं या तो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, सुपर ऑक्साइड का ठीक है, ये स्ट्रक्चर का कोई काम नहीं है। मोस्ट स्टेबल हाइड्रोक्साइड इज, चलिए हाइड्रोक्साइड इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा? कौन इजीली ब्रेक, अरे 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 अरे, आंसर आ गया। ओके, मोस्ट आ गया, आ गया आंसर तो दिख गया। अभी क्या है, हाइड्रोक्साइड की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होएगी। ये भी आपको याद रखना है, डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड की स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, तो वो ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल हाइड्रोक्साइड। चलिए फिर, लीस्ट सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड इन द वाटर विल बी, कौन सा सबसे कम डिजोल्व होगा? तो अभी इसमें याद कीजिए, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, किसके ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनते हैं? कॉम्पैक्ट, हाँ देखा, ऐसे सोचना है आपको। ठीक है, तो ऐसे सोचोगे तो आंसर आ जाएगा कि लिथियम के कंपाउंड्स एकदम कॉम्पैक्ट होते हैं, वो जल्दी डिसॉल्व नहीं होते, जल्दी पानी में आग नहीं पकड़ते। ठीक है, चलिए, तो मेरे को कई बार बच्चे पूछते हैं, सर सोडियम भी रिएक्टिव है, लिथियम भी रिएक्टिव है। बराबर है, लिथियम नेचर में कम मिल रहा है, सोडियम तो भर भर के भैया समंदर के अंदर सोडियम ही सोडियम है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि बैटरी में सोडियम आयन यूज करें लिथियम की जगह पे? कर तो सकते हैं, लेकिन पंगा वहां पर वही है कि जब भी सोडियम आयन का सोडियम में कन्वर्जन होएगा तो वो सोडियम फायर कैच कर सकता है, और हमारा किसी का मोबाइल पानी में गिर गया, बारिश आ गया, तो समझा ना फिर। हाँ, नहीं तो हम लोग सोडियम यूज कर लेते भैया। बराबर है कि नहीं? तो ये दिक्कत होती है मेटल्स के साथ में। तो लिथियम की रिएक्टिविटी थोड़ी कम है, पानी में जल्दी वो आग नहीं पकड़ता है। ओके, हाइड्रोक्साइड ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर हाईली वाटर सॉल्युबल। ऑफ कोर्स, किसके मतलब, देखो ये अभी देखो यहाँ पर सवाल में निकल, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सिल्वर, तो आपको समझ में आना चाहिए हाईली सॉल्युबल कौन होते हैं वाटर में? अल्कली। अल्कली जो होते हैं वो पानी में सबसे ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। बराबर है, तो इनमें से कौन है सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल है? आप मानोगे नहीं, मेरे हाथ में से कब से बार बार फिसल जा रहा है। मैंने एक बार वो NaOH को टच कर लिया, एंड आप जानते हैं कि NaOH और ये सब दे आर सोपी टू टच। बचपन में पढ़ा था सोपी टू टच, बेसेस आर सोपी, है ना? बेस जो होते हैं ना, दे आर सोपी टू टच। तो हमारे जितने भी सोप होते हैं सब में अल्कली यूज होता है। तो उसमें होता क्या है, ऑयल होता है और अल्कली, उसको भेगा कर दो सोप बन जाएगा वो। ठीक है, तो दीज आर सोपी टू टच, तो आंसर इज द पोटेशियम इज द। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डायहाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन के साथ वो लोग रिएक्ट करने पर हाइड्राइड बनाएंगे, लेकिन लेकिन जो लिथियम है वो इजीली हाइड्राइड नहीं बनाता। नॉर्मली अल्कली मेटल जो है दे रिएक्ट विद द डायहाइड्रोजन एट 673, बट लिथियम 1073। अच्छा अभी देखो, मजे की बात सुन, मजे की बात सुन। जेई एग्जाम के अंदर ये सवाल टेम्परेचर पे पूछा गया था। अभी टेम्परेचर जनरली क्या होता है बच्चों, इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। मतलब हम 50 रिएक्शन के टेम्परेचर याद करें, अब ये भी याद करें क्या कि हाइड्रोजन के साथ बाकी लोग 673 पे, 1073 पे? वैसा तो एनसीईआरटी की लाइन है। बराबर है, तो उसको हमें ये करना चाहिए। अच्छा शिवशंकर, मैंने आपका मैसेज अभी देखा, आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन, डोंट वरी, आई विल कम बैक टू यू। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि अल्कली जो क्या बोले थे आपको, क्वेश्चन जो था ना, क्वेश्चन
उसमें ऑप्शन इस तरह से थे कि आप उसको लॉजिकली मार्क कर सकते हो। स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना था, तो उसमें ऐसा था, लिथियम फॉर्म्स हाइड्राइड एट 673 केल्विन whereas other alkali metal forms hydride above 1073 केल्विन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? ट्रू है तो टी भेजो, फॉल्स है तो एफ भेजो। चलो भेजो शिवशंकर, देख रहा हूं मैं फटाफट। ट्रू है तो टी भेजो, फॉल्स है तो एफ भेजो। यस, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अभी आपको मान लीजिए रियल टाइम में ये नहीं याद आया कि उसका टेम्परेचर क्या था, पर आपको ये तो पता है ना कि भैया लिथियम ज्यादा कॉम्पैक्ट है, तो उसको ज्यादा हीट लगना चाहिए था रिएक्ट कराने, उसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा तब वो रिएक्ट करेगा, जबकि बाकी मेटल्स के लिए ऑपोजिट होना चाहिए था। तो स्टेटमेंट लॉजिकली रॉन्ग है। Even if you don't remember the temperature, that's not a problem, but your logic should also work. Okay, so यहाँ पर खैर मैं तो आपसे कहूंगा कि आप याद कर लीजिए, ओके, टेम्परेचर को याद कर लीजिए कि डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए अल्कली को 673 केल्विन टेम्परेचर के आसपास चल जाता है, लेकिन लिथियम एक अकेला लौटा चपड़गंजू है, वो तो ऐसे भी अनोमलस है ही, इसको 1073 केल्विन मतलब 1000 से भी ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। तो हाइड्रोजन से वो जल्दी रिएक्ट करते नहीं है। All alkali metal forms hydride which are ionic in nature. हो सारे कंपाउंड आयोनिक ही है, चाहे ऑक्साइड हो, पेरोक्साइड हो, सुपर ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, क्लोराइड्स हो, फ्लोराइड हो, सब आयोनिक ही बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, सो दे आर आयोनिक इन द नेचर विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब जब आयोनिक है तो मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होगा ही। आयोनिक नेचर ऑफ हाइड्राइड एंड बॉन्ड लेंथ increase, the ionic nature and hydrides and the bond length increases down the group. Okay, जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे आयोनिक कैरेक्टर और बढ़ता जाएगा, एंड दैट इज वैलिड फॉर ऑल द कंपाउंड, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है डाउन द ग्रुप। मेटल जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा ना उतना आयोनिक बढ़ेगा, और हर ग्रुप में अगेन कहानी ग्रुप ग्रुप की, डाउन द ग्रुप आयोनिक नेचर बढ़ेगा, अल्कली फैमिली में भी और अल्कलाइन अर्थ फैमिली में भी आयोनिक नेचर बढ़ते जाता है। और बॉन्ड लेंथ क्यों ना बढ़े भैया, जब एटॉमिक साइज बड़ी होती जा रही है तो बॉन्ड तो बड़ा होगा ही। अब लॉजिकली बताओ, बॉन्ड अगर बड़ा होगा तो उसको तोड़ना आसान भी होगा, ऐसा और नो? जितना बॉन्ड बड़ा होता है उसको तोड़ना इजी होता है। मेरे पास में ये पेन है तो मैं इसको इजीली तोड़ सकता हूँ, लेकिन उसके टुकड़े हो जाने के बाद में दूसरा टुकड़ा रहेगा, उसको तोड़ना मुश्किल होता है। जितना टुकड़ा छोटा रहेगा ना, और ये केमिस्ट्री में कई जगह पर अप्लाई होता है, बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा उतना तोड़ना आसान। सिंपल फंडा है, आपको याद रखना है। कोई बड़ी चीज है इजीली टूटेगी, छोटा रहेगा तो तोड़ना मुश्किल है। बराबर, आप चॉकलेट ब्रेक कर सकते हो, किटकैट ब्रेक बनता है, लेकिन पैरासिटामोल ब्रेक इजीली नहीं बनता है। दवाई को ब्रेक इजीली नहीं कर सकते कि छोटा है वो। ओके, तो लेंथ के साथ में याद रखो, लेंथ जितना छोटा रहेगा उतना उसको तोड़ना मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो आयोनिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, और अभी हेलोजन के साथ में है तो मेटल हैलाइड्स वगैरह, and it's because of the high polarization capability of lithium. Lithium halides are covalent in nature. Okay, लिथियम के सारे कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर काफी हद तक ज्यादा होता है, बाकी डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो आयोनिक नेचर बढ़ेगा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रूल पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ा दूं? अच्छा, उस रूल के पहले एक सवाल पूछता हूँ, है ना, पिछले वाले टॉपिक पे एक सवाल पूछता हूँ, ये सवाल रह गया पूछने का तो पहले पूछ लेता हूँ। ठीक है, अच्छा मैनू ये दसो कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस जानते हो? हाँ सर, बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, ब्रेक डाउन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ कि सोडियम क्लोराइड अगर मैं लेता हूं, क्या लेता हूं? NaCl, मोल्टन NaCl, बराबर। तो ये मेरा कैथोड है और ये मेरा एनोड है। ठीक है, तो कैथोड पर क्या जमा होगा और एनोड पर क्या जमा होगा? बराबर, मैं लिख रहा हूं कैथोड पर कटायन जाएगा सोडियम और वो बन जाएगा Na, और एनोड पर जाएगा क्लोराइड और वो बन जाएगा क्लोरीन। इफ आई एम राइट, अगर मैं सही हूं तो चैट बॉक्स में भेजिए यस, वाई भेज दीजिए, अगर रॉन्ग हो तो डब्ल्यू भेजिए। अगर मैं सही हूं तो यस भेजिए और गलत हूं तो डब्ल्यू भेजिए चैट बॉक्स में। यस, वेरी गुड, आई एम राइट। ओके, वेरी गुड, ओके, ऑलराइट, बढ़िया है। अच्छा, अब दूसरा सवाल पूछता हूं, इफ इंस्टेड ऑफ मोल्टन NaCl, व्हाट इफ आई टेक
एक्वस NaCl। कैथोड पर क्या आएगा, एनोड पर क्या आएगा, बराबर है। कैथोड पर सोडियम आएगा और एनोड पर सेम क्लोरीन आएगा। इफ आई एम रॉन्ग सेंड W, इफ आई एम राइट सेंड R। वेरी गुड मोहिनी, यस यस। अब ये रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि अब मैंने एक्वस लिया है, तो एक्वस के अंदर NaCl के अलावा यहां पर वाटर भी तो है। अब कंपटीशन होगा, Na में कंपटीशन होगा, H में कंपटीशन होगा, और जीतेगा कौन? जो लेस रिएक्टिव है। हेंस कैथोड पर देयर विल बी हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। ओके, अच्छा, तो ये मेरा सवाल नहीं था, ये तो मैंने आपको कुछ रिकैप कराया। शिवशंकर, सवाल अभी आ रहा है, ये देखो। सवाल ये है बेटा कि एक्वस सोडियम हाइड्राइड का जब मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस करा तो मुझे कैथोड पर क्या मिलेगा, एनोड पर क्या मिलेगा? चैट बॉक्स में भिजवाइए। चलिए, कैथोड पर क्या मिलेगा, एनोड पर क्या मिलेगा? वेरी गुड कुशल, नाइस मोहिनी, वेरी गुड, बराबर है केसर, सही जा रहे हो, गुड गोइंग, बराबर। नहीं समझा वो रेजेंट कर सकते, मैं उनको समझाऊंगा, ठीक है। ओके, यस सर। अच्छा, हाँ बेटा बताओ। अभी ये Na प्लस और H माइनस है, और हमने क्या लिया है, एक्वस लिया है। तो मेरे पास में Na प्लस है, H माइनस है, कि वाटर का H प्लस और OH माइनस भी है? सब कुछ है, बराबर है, यस और नो, सब कुछ है। ऑलराइट, तो सारा बेटा आप अनम्यूट करो। अभी H प्लस और OH माइनस में H माइनस विल गो टू, ओके, ये एनोड पर गया H माइनस, ओके। और Na प्लस और H प्लस में कौन जाएगा? Na+. नहीं, आपने देखो थोड़ी देर पहले ही किया था, याद करो, हमने अभी किया था। एक्वस NaCl लिया था बेटा, तो उसमें सोडियम डिपॉजिट, हाइड्रोजन। So you're not audible. ओके, आई विल रिपीट वंस अगेन। Yes. हाइड्रोजन में कौन रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव कौन है? Sodium. यस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का फंडा ये कहता है कि लेस रिएक्टिव शुड गेट डिपॉजिटेड, Okay. सो व्हिच विल गेट डिपॉजिट, सोडियम की हाइड्रोजन? Hydrogen. देयर यू आर। तो कैथोड पे भी हाइड्रोजन आएगा And और एनोड पे हाइड्रोजन आएगा इफ यू यूज एक्वस सोडियम हाइड्राइड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर हुआ? yes, sir. पक्का? ओके, Yes, sir. हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होएगा, कैथोड पर भी हाइड्रोजन, एनोड पर भी हाइड्रोजन, दोनों पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, बराबर है, ठीक है। ओके, चलिए, सो दैट्स परफेक्ट वन, कि हाइड्राइड्स का आप अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो एक्वस मीडियम, हाइड्रोजन एट बोथ इलेक्ट्रोड्स। ओके, चलिए, तो मुझे काफी सारे बच्चों ने चैट बॉक्स में भिजवाया था। सौम्या, आपका क्लियर हो गया डाउट बेटा? आई मीन NaCl HCl, गॉट इट, दोनों पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होएगा। ओके, चलो, अब हम बात करें थे रिएक्टिविटी विद हेलोजन के साथ में। अब मैं आपको एक रूल सिखाने जा रहा हूं, इस रूल को ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए और याद रखना है। ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट रूल है। ओके, रूल का नाम है फजान्स रूल। फजान्स रूल, फाजन रूल, साजन रूल, जो आपको बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। ओके, या फजान्स प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको। अब ये रूल क्या कहता है उसको समझते हैं। ओके, रूल क्या कहता है, बड़ा आसान है। ओके, श्रद्धा ट्राई करते हैं। मुझे बताओ बेटा कि कोवेलेंट में आयोनिक कैरेक्टर के बारे में आपने सुना है कभी? कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर, मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ, रुकिए। मुझे बताओ Na और Cl ये कैसा कंपाउंड है, आयोनिक है कि कोवेलेंट है?
आयोनिक है, यस, मुंडी ला दीजिए, यस आयोनिक है ना, सोडियम क्लोराइड तो भैया आयोनिक है, बराबर है, ठीक है। उसी तरह से मुझे ये बताइए, आप अभी अगर HCl की बात करोगे तो HCl कोवेलेंट है कि आयोनिक है, चैट बॉक्स में भिजवाइए। हाँ, इट इज कोवेलेंट, हिमांशी बेटा, इट इज कोवेलेंट, हाँ, इट इज कोवेलेंट, परफेक्ट, ओके, इट इज कोवेलेंट। तो ये मैंने जो लिखा है वो गलत लिखा है, HCl आपको भ्रमित करने के लिए मैंने ऐसे लिखा, HCl इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन और क्लोरीन में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है। अच्छा केसर, अभी H और Cl, सनी का बेटा इधर ध्यान, H और Cl इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा, शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम कहते हैं बॉन्ड कोवैलेंट है, लेकिन इसमें आयोनिक वाला कैरेक्टर है, क्या कहते हैं, बॉन्ड इज कोवैलेंट बट इसमें आयोनिक वाला कैरेक्टर है। बात क्लियर हुई, यस श्वेता, मोहिनी, बात क्लियर हुआ। कोवैलेंट में आयोनिक कैरेक्टर हम जानते हैं, कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो उसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल पुल द इलेक्ट्रॉन एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल रिलीज द इलेक्ट्रॉन, हेंस इस पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज आना लाजिम है, बराबर है, ये तो ऐसा होगा ही, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब अगर कोई कंपाउंड आयोनिक बनता है, बराबर, मान लीजिए LiCl इज आयोनिक, बराबर है, मतलब एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिए एक ने ले लिए, तो जैसे कोवैलेंट में आयोनिक कैरेक्टर आता है तो क्या वैसे आयोनिक में कोवैलेंट कैरेक्टर आ सकता है, सवाल है। जैसे कोवैलेंट में आपने देखा आयोनिक कैरेक्टर आ रहा है, बराबर है, वैसे आयोनिक में कोवैलेंट कैरेक्टर आ सकता है क्या, अगर यस तो चैट बॉक्स में भिजवाइए यस। सनी का बेटा अनम्यूट करो, ट्राई करते हैं, ओके, इसको समझते हैं, बहुत इजी है, ओके, बड़ी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है, हाँ। अच्छा ये देखो सनी का, मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक मिनट थोड़ा डिस्टर्बेंस है आपके वॉइस में, ओके, मैंने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऑलराइट, मैंने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिए, मोहिनी आप अनम्यूट रखो, मैंने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिए और सामने वाले ने ले लिए, सो इट इज आयोनिक बॉन्ड, यस यस, बराबर, तो ये आयोनिक बॉन्ड है, बराबर। अब मैंने देने के बाद में मेरे को ऐसा लगा, अरे यार मैंने इलेक्ट्रॉन इसको क्यों दिए, मेरे को इससे इलेक्ट्रॉन वापस खींचने चाहिए, तो मैं अगर इलेक्ट्रॉन खींचने की वापस कोशिश करूंगा तो ये तो कोवैलेंट वाला कैरेक्टर हो गया, क्योंकि शेयरिंग तो कोवैलेंट में होती है, आयोनिक में तो और ले लो और भूल जाओ, बात खत्म। यस सर तो आयोनिक बॉन्ड जब बनता है, आयोनिक बॉन्ड जब बनता है तो उसमें कुछ कुछ आयंस ऐसे होते हैं, कुछ कुछ कटायन ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये सोचते हैं वापस दे, बराबर, मतलब देने के बाद वापस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि भैया इसके आयोनिक में कोवैलेंट कैरेक्टर आ रहा है, समझा। कॉन्वर्स इज ट्रू फॉर एनायन एज वेल, कुछ अनायन ऐसे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन खींच तो लेते हैं लेकिन फिर रखते नहीं है, बोले खींच लिया, अरे ये तो मेरा नीचे ले जा वापस, बराबर। तो लिए हुए इलेक्ट्रॉन को अगर वो रिटर्न करता है तो भी उसमें क्या आता है, कोवैलेंट कैरेक्टर आता है, लॉजिक क्लियर हुआ, बराबर है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्यों आया, दो रीजन है, या तो कटायन दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वापस खींचेगा, या तो अनायन लिया हुआ इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न करे, तो उसके आयोनिक में कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा, बड़ा दिमाग में, बराबर है। फिर से बोलो, कोवैलेंट कैरेक्टर कब आएगा, जब कटायन
दिया हुआ इलेक्ट्रॉन फिर खींचने की कोशिश करे, या तो अनायन लिया हुआ इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा, बराबर। तो उसके अंदर हम क्या कहेंगे, इनके आयोनिक कैरेक्टर अच्छे नहीं है, क्योंकि आयोनिक वाले तो ले देन कर ली फिर भूल गया, बात खत्म। लेकिन ये क्या है कि देने के बाद वापस खींच रहा है, लेने के बाद दे रहा है, तो इससे कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। अब मैंने बाबा फजान ने मुझसे पूछा कि सर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कंपाउंड को देख के कि ये इसमें ये लिया हुआ इलेक्ट्रॉन वापस देना चाहता है कि नहीं, बराबर है। तो उसका देखो एकदम इजी मैं आपको रास्ता समझाता हूँ, एकदम कॉमन सेंस चलाते हैं। गौरव बेटा आप अनम्यूट करो। यस सर। हाँ गौरव, मुझे बताओ कि कोई अच्छे दिल वाला इंसान रहेगा, बड़े दिल वाला इंसान रहेगा, उसने अगर मान लीजिए कहीं पर डोनेशन दिया, ठीक है, तो मतलब दान करने के बाद उसको फोन पे बोलने आएगा क्या कि ये थोड़ा वापस दे देना, रिटर्न, ऐसा करेगा क्या? नहीं, नो नहीं। सर। जो छोटे दिल वाला रहेगा वो क्या करेगा, डोनेट करने के बाद सोचेगा कि मेरे को कुछ तो बेनिफिट मिले वहां से, हाँ, यस सर। बराबर है। आपको यही याद रखना है, जो कटायन छोटे होते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, दो का टाइम छोटे होते हैं। छोटे होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये सोचते हैं कि मैं इसको वापस खींच लूं। क्यों ऐसा खींचते हैं? उनके दिल में कोई खोट नहीं, उनका न्यूक्लियस भाई छोटा है ना, तो न्यूक्लियस नजदीक है ना, तो दियो को वापस खींचने की कोशिश करेगा, जिससे उसमें क्या आएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, बराबर है। सेम वे अनायन जब बड़ा रहेगा, क्या बोला, अनायन बड़ा होगा तो उसका न्यूक्लियस बहुत अंदर है, यस। यस। तो खींचे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या न्यूक्लियस पकड़ पाएगा क्या? नहीं, वापस देगा, वापस चला जा सकता है। इसका मतलब मैं ये लिखूं क्या, ऐसा लिखूं इसमें, ऐसा फजान रूल क्या बोलता है, कैटायन का स्मॉल साइज। एबीसीसी अगर रहा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। सर एबीसीसी क्या है, अनायन बड़ा और कटायन छोटा, कैटायन छोटा, अनायन और कटायन अगर छोटा हुआ तो छोटा। कैरेक्टर आएगा, बस यही है फजान्स रूल, डन। कितना आसान है कि नहीं? तो आपकी बुक में लिख दो एबीसीसी, एबीसीसी, अनायन अगर बड़ा हुआ या कटायन छोटा हुआ तो ये लोग क्या करते हैं, दिए हुए इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेते हैं या लिए हुए को वापस रिटर्न कर देते हैं, जिससे उसमें हम क्या कहेंगे, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। Mohini, wait, I'll explain your question. Okay. Is everybody comfortable with this? ABCC, अनायन बड़ा कटायन छोटा तो कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। अभी ये मुझे बताओ, लिथियम और सीजियम में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली सीजियम बड़ा है और लिथियम छोटा है, तो लिथियम के कंपाउंड ज्यादा कोवेलेंट होंगे, बराबर है कि नहीं? और सीजियम के कंपाउंड ज्यादा कैसे होंगे, आयोनिक होंगे। डज दिस मेक सेंस? ओके। तो इसके लिए अगर आपको कोई पूछे सीजियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा आयोनिक है क्या, तो बोलना है हाँ, बराबर है कि नहीं?
अच्छा, ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर मतलब थर्मल स्टेबिलिटी इज ऑल्सो मोर। तो मोहिनी बेटा, वी गो विद दिस लाइन ओनली कि अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल सीजियम हाइड्रोक्साइड इज मोर आयोनिक हेंस थर्मली मोर स्टेबल। ओके, समझा? मोर आयोनिक कंपाउंड्स आर थर्मली मोर स्टेबल। जैसे नमक है, नमक डिजोल्व होता है जल्दी, मतलब सॉरी डिजोल्व नहीं, डिजोल्व तो जल्दी होता है, वो मेल्ट होता है जल्दी? नहीं होता है। नमक कहाँ मेल्ट होता है? आपने देखा रहेगा कई बार बच्चों को लगता है वो पॉपकॉर्न वाला है ना, मिट्टी में पॉपकॉर्न बनाता है, वो मिट्टी नहीं रहता, वो नमक होता है, बालू बोलते हैं उसको। देखा है पॉपकॉर्न? और रास्ते पे जो लारी लेके रहते हैं ना पॉपकॉर्न सेकने वाला, है ना, पॉपकॉर्न और वो सब क्या क्या नली विली भुंगड़ा विंगड़ा हम लोग बनाते हैं फ्राइम्स, क्या बोलते हैं उसको, फ्राइम्स, राइट? है ना? तो वो किसमें सेकता है? वो मिट्टी रहता। पहले बचपन में मेरे को लगता था वो मिट्टी रहता रहेगा समंदर वाली रेत लेके उसमें सेक रहा है, ऐसा नहीं है, वो नमक होता है, NaCl होता है। ओके, सोडियम क्लोराइड रहता है लेकिन बहुत ज्यादा, इसकी वजह से थोड़ा ब्लैकिश दिखता है, बाकी वो होता वो नमक है। ठीक है, तो थर्मली कौन ज्यादा स्टेबल है? सॉरी, ये कौन सा वाला आ गया? हाँ, थर्मल डाउन द ग्रुप बड़ा बिकॉज ऑफ द आयोनिक कैरेक्टर। तो एंड दिस आर हैंड इन हैंड। मोहिनी समझ में आ गया तो ओके भेज दो। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी एक सवाल ये, अभी आपको सच में समझ में आया तो मेरे को ये बताओ, किसी भी मेटल के, मेटल फ्लोराइड्स और मेटल आयोडाइड, इनमें से कौन ज्यादा कोवेलेंट रहेगा? अगर फ्लोराइड्स हैं तो चैट बॉक्स में F भेजो, अगर आयोडाइड्स हैं तो I भेजो। सर सवाल रिपीट करो, कौन ज्यादा, इन दोनों में कौन ज्यादा कोवेलेंट है? ये मेरा सवाल है। कौन, अच्छा कोवेलेंट ही पूछा ना मैंने। कोवेलेंट, कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा, फ्लोराइड्स की आयोडाइड्स? विच विल बी मोर कोवेलेंट? कोवेलेंट अर्पिता बेटा, हाँ सोमैया फिर से सोचो, देखो फिर से सोचो, कौन ज्यादा कोवेलेंट होना चाहिए? कोवेलेंट का रूल क्या है? अनायन बड़ा होना चाहिए, कटायन छोटा होना चाहिए। अब सोचो, फ्लोराइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये फ्लोराइड है और ये आयोडाइड है, आयोडाइड बड़ा होता है। ठीक है, तो अनायन में उल्टा है, जो बड़ा रहेगा, अनायन जब बड़ा रहता है तो क्या आता है? कोवेलेंट कैरेक्टर। अब क्लियर हुआ? पक्का? तो फ्लोराइड और आयोडाइड में कौन आएगा? इट इज द आयोडाइड, इट इज द आयोडाइड which will be more covalent. So Mi is more covalent and Mf is more ionic. समझ में आया? किसी भी कंपाउंड में अगर आप देखोगे, मतलब मान लीजिए अगर मेरे पास में बराबर लिथियम फ्लोराइड है और लिथियम आयोडाइड है, और मैं आपको पूछूं कि कौन इसमें ज्यादा आयोनिक होगा, तो फ्लोराइड्स आर मोर आयोनिक एंड आयोडाइड्स आर मोर कोवेलेंट। अगर ये समझ के किया तो कोई रटने की जरूरत ही नहीं, इसमें रटना क्या है भाई? बराबर, छोटा कटायन और बड़ा आनायन, ये लोग जब तो देने के बाद लेने का काम करेगा, अनायन जब बड़ा होगा तो ले लेने के बाद वापस रिटर्न करेगा, तो इसके लिए आयोनिक कैरेक्टर लुल हो जाता है। ठीक है, हाँ श्रेयस, हम लोग सेम वाले को ही कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है ना? ओके, और वैसे ही सवाल पूछा जाएगा आपको। ओके, अभी आपको एल्यूमिनियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड को कंपेयर, ऐसा कोई नहीं पूछेगा, आप समझे? आपको पूछेगा तो यही पूछेगा, सीजियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड पे कमेंट करो, समझे? या तो फिर ऐसा पूछेंगे, लिथियम फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड पे कंपेयर करो, ऐसा कुछ कॉमन रहेगा तो ही हम कंपैरिजन लेंगे, बहुत दूर दूर का रहेगा तो हमारे लिए कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा, समझा? ओके, अच्छा, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपका था, इसी को मैंने समझाया, लिथियम हैलाइड्स आर मोर somewhat covalent in nature. Why? Because they have a high polarization capability. So high polarized power का मतलब ही होता है, ये जो वर्ड ना पोलराइज पावर, इसका मतलब क्या होता है? दिए हुए इलेक्ट्रॉन को वापस खींचना या लिए हुए को दे देना, इसी को पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। ओके, तो आपको चाहिए तो आपने ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है ना, ABCC वाला जो लिखा है ना,
ABCC कोवेलेंट कैरेक्टर ब्रैकेट में लिखो, हाई पोलराइजेबिलिटी। सुन के ऐसा लगता है कि ज्यादा पोलराइज हो गया, लेकिन इनफैक्ट पोलैरिटी को घटाना होता है। पोलराइजेबिलिटी मतलब दिए हुए इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेना। चलिए, ऑलराइट, सो हाई पोलराइजेबिलिटी है लिथियम के पास में। ओके, व्हाट इज पोलराइजेशन? द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाय एनायन बाय द कैटायन इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। ये डेफिनेशन अपने को याद नहीं करना है, अपने को कौन सा थियरी एग्जाम लिखना है, अपने को सीधी बात, नो बकवास, सिंपल है। लिथियम के कंपाउंड कोवेलेंट है, क्यों? क्योंकि उसका हाई पोलराइजेशन पावर है, या यूं कह दो कि कैटायन छोटा है, एनायन बड़ा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, सिंपल। Okay, so lithium ion is a very small in size and has a high tendency to distort electron cloud. Okay, alkali metals burn with the flame, okay, when they are treated with the halides. So lithium plus chlorine forms lithium chloride, or that is very simple. Halides of sodium and potassium are present in the seawater except cesium halide. Other alkali metals have FCC. Very important. Cesium halide have a body centered cubic, okay, BCC स्ट्रक्चर होता है इसका, ओके, और बाकी सबका FCC होता है, ठीक है। दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट। एंड आपको ये BCC FCC याद है? सॉलिड स्टेट का कुछ कुछ याद है? थोड़ा बहुत बताऊं इसके ऊपर? हाँ, ये देखो, आपको ये याद है, ये मान लीजिए ये आपका हो गया आई एम श्योर यू मस्ट अग्री विथ मी कि ये मैंने जो बनाया ये आप FCC देख रहे हो, राइट? ये इसका एक फेज है, उसके सेंटर पे मैंने बताया है, तो ये फेज सेंटर हो गया। ओके, अब मान लीजिए अगर मैं NaCl की बात कर रहा हूं, तो ये क्या है? ये वाला जो सॉलिड वाला मैंने बनाया, ये क्या है? क्लोराइड है कि सोडियम है? क्लोराइड है। ये वाला क्लोराइड है, ये वाला क्लोराइड है, इधर क्लोराइड है, इधर क्लोराइड है, इधर क्लोराइड है, इधर क्लोराइड है। ये वाला क्या है? बीच वाला क्या है? क्लोराइड है कि सोडियम है? चैट बॉक्स में भेजो। नहीं, सोडियम नहीं है, ये भी क्लोराइड है। ओके, दिस इज ऑल्सो क्लोराइड, ये भी क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड है। तब लगा रहे भाई सब क्लोराइड है तो सोडियम किधर गया? हाँ, ये सब क्लोराइड है, सब क्लोराइड है तो सोडियम किधर है? सोडियम किधर है? तो बोला सोडियम होता है इधर, इन दोनों के बीच में जो वॉइड स्पेस होता है ना, ये वाली जगह पे सोडियम होता है। कहाँ पे सोडियम होता है? इधर सोडियम होता है। ये सारी एक एक लाइन जो है ना, हर एक लाइन पे एक एक सोडियम आप ले सकते हो। दो अनायन के बीच में एक सोडियम है। ये आपका FCC स्ट्रक्चर है। क्या है ये आपका? FCC, ठीक है। अब सीजियम वाले का जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा अलग होता है। सीजियम जो वो इतना बड़ा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है? कैसा बनता है बोले तो ये बोले तो मैंने क्या बना दिया? ये पूरा क्या बनाया? ये क्या बनाया मैंने? सिंपल क्यूब बनाया है। यस, सिंपल क्यूब बनाया, और कुछ नहीं बनाया। देखो ना, सिंपल क्यूब ही बनाया है। अच्छा नहीं लग रहा है तो नया बना देते हैं, क्या बड़ी बात है। नाराज हो रहे हैं यार सर, आप लोग बोल रहे हैं इतना अच्छा ड्राइंग कर दो सर आप। ये लीजिए। ऑलराइट, अब ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, आठों कॉर्नर पर क्या है? तो मान लीजिए आपने ले लिया है Cl, क्लोराइड ले लिया। ओके, अब जो दूसरे क्लोराइड बीच में फेस पर है, क्या बोला? नहीं, फेस पर नहीं है वो। NaCl में ऐसा होता है, फेस में भी होता है, FCC होता है। लेकिन सीजियम क्लोराइड में क्या रहेगा?
कि ये क्लोराइड आपके कॉर्नर्स पर है और सीजियम कहां पर रहेगा, तो बोला सीजियम इन सब के बीच में बॉडी सेंटर पे रहेगा, बीच में बॉडी सेंटर पे, बॉडी का जो डायगोनल बनेगा ना इसका बीच में बॉडी सेंटर वाला जो रहेगा ना वहां पर बॉडी के सेंटर पे रहेगा। तो सीजियम क्लोराइड गोस विद द बीसीसी स्ट्रक्चर, विच स्ट्रक्चर, बीसीसी, याद रखो। ओके, सीजियम हलाइड लेंगे ना, दे एक्स सीजियम हलाइड, तो सीजियम कहां गया, अगर वो एफसीसी में नहीं गया तो कहां गया, तो बोला बीसीसी में जाता है। ठीक है, बराबर है। अच्छा, एक और सवाल पूछूं, चैलेंजिंग है, दोगे आंसर, कोशिश करोगे, कंफ्यूज नहीं होगे ना। सॉलिड स्टेट थोड़ा बहुत याद है, जिसको थोड़ा बहुत याद है वो कोशिश करो, जिसको नहीं याद है वो रिलैक्स। मुझे ये याद करके बताओ कि एफसीसी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते थे, कुछ याद है? अगर मैं एक क्रिस्टल लैटिस लेता हूं, एक क्रिस्टल लूंगा एफसीसी का, तो उसमें कितने सोडियम क्लोराइड मिलेंगे? एफसीसी है ना, एफसीसी में कितने मिलते थे? वेरी गुड, कुशल, मोहिनी, चलो बाकी लोग आंसर दीजिए। एफसीसी में कितना काउंट होता था? एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूब। हाँ, एफसीसी में कितना होता था? वेरी गुड शिवशंकर बेटा, 12 नहीं होता था, नहीं 16 नहीं, 4। एफसीसी का काउंट 4 होता था। एफसीसी में Z इज इक्वल टू 4 होता है। ओके, Z इज इक्वल टू 4 होता है ना। शिवशंकर बेटा ये देखो, ये आपने ना सारे नहीं गिनने होते हैं, ये जो कॉर्नर पे होता है उनका सिर्फ 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, वो हम लोग सॉलिड स्टेट में करेंगे, अभी नहीं कराऊंगा। नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई ऐसा नहीं कि आपका आंसर गलत क्यों है, ऐसा कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा। अब लेकिन बीसीसी का काउंट कितना होता था? बीसीसी में Z इज इक्वल टू कितना होता था? बीसीसी में Z इज इक्वल टू कितना होता था? यस, बीसीसी में Z इज इक्वल टू 2 होता था। वेरी गुड, वेरी गुड, यस, बीसीसी में Z इज इक्वल टू 2 होता था। तो कैन यू टेल मी, सीजियम क्लोराइड, अगर मैं एक सीजियम क्लोराइड लेता हूं क्रिस्टल, तो उसमें मुझे कितने सीजियम क्लोराइड मिलेंगे? एक ही मिलेगा है? ये ऐसा क्यों सर? बीसीसी होते हुए भी इसका Z1 होता है, क्योंकि इसका जो कॉर्नर है वो क्लोराइड से बना है, बराबर है। अभी कॉर्नर में क्लोराइड कितने, टोटल कितने क्लोराइड है बेटा, ये बता दो, कितने क्लोराइड है टोटल? 8 है ना, 8 कॉर्नर है शिवशंकर, 8 कॉर्नर है, और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 हो गया। प्लस सेंटर में एक सीजियम होता है, तो उसको +1 करके अपना आंसर 2 आता था। लेकिन यहां पर तो ये क्या हुआ, क्लोराइड 1 हुआ, सीजियम 1 हुआ, तो टोटल सीजियम क्लोराइड तो 1 ही हुआ ना। मैं ये थोड़ी ना कहूंगा सीजियम क्लोराइड 2 हो गए, तो सीजियम क्लोराइड इज इक्वल टू 1 ही है यहाँ पर। देखो, जिनको कंफ्यूज हो रहा है कुछ लोगों को, तो मैं फिर बता देता हूँ। आप बीसीसी स्ट्रक्चर याद करो, जिनको याद है। देखो, जिनको नहीं सॉलिड स्टेट याद है ना, तो दिमाग पे जोर मत डालो, ऐसा मत सोचो कि सर क्या बोल रहे हैं मालूम नहीं, मैं रिलेट करवा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आपने जब शुरू में 11वीं पढ़ा होगा तब आपको बीसीसी एफसीसी नहीं पता होगा, तो आपने उसको रिलेट नहीं किया होगा, लेकिन अब तो आप जानते हो ना। हाँ, बराबर। श्रेयस, मुझे बताओ बेटा, श्रेयस आप ये बताइए, हाँ, बॉडी सेंटर क्यूबिक में कंट्रीब्यूशन टोटल 2 कैसे आता था अपना? 1/8 into 8 plus 1। हाँ, 1/8 into 8 plus 1। सारे कॉर्नर, बॉडी के सेंटर का 1, तो ऐसे 1 + 1 करके आंसर 2 आता था, ठीक है? लेकिन इस बार मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉर्नर पे कौन है? क्लोराइड है, और सेंटर में कौन है? सीजियम। सीजियम, बराबर है। तो कॉर्नर का 1/8 into 8 हो गया 8 क्लोराइड इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1, तो 1 क्लोराइड हो गया, और सेंटर में एक सीजियम हो गया, तो एक सीजियम एक क्लोराइड, तो ऐसे 2 चीज है आपके पास में, एक सीजियम और एक क्लोराइड, तो सीजियम क्लोराइड तो एक ही हुआ ना आपके पास में, है ना? हाँ, तो ये सवाल जेई में आ चुका है, तो आप लोग को भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि, और सवाल भी देखो लोग कैसे पूछते हैं, सवाल कैसे पूछते हैं, कंपाउंड सीजियम क्लोराइड अंडरगोस बीसीसी क्रिस्टल फॉर्मेशन, hence number of cesium chloride
per crystal lattice will be, तो 99% बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि बीसीसी बोला है तो 2 ही मार्क करेगा ना। लेकिन यहाँ समझना ये होता है कि ऐसा नहीं कि क्लोराइड कॉर्नर पर और बीच में भी क्लोराइड और वॉइड के अंदर सीजियम गया हो, ऐसा नहीं है। सीजियम इज नॉट गोइंग इन द वॉइड, सीजियम इज गोइंग इन द बॉडी सेंटर पोजीशन। ओके, क्लियर हुआ अभी थोड़ा थोड़ा? ओके, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, सॉलिड स्टेट में मैं ये फिर से कराऊंगा। ओके, सॉलिड स्टेट में मैं फिर से कराऊंगा। हाँ ओके, अभी जिनको क्या आता है उनको मैंने रिलेट करवा दिया। ओके, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी सीजियम हलाइड जो है आपका बीसीसी में जाएगा, बाकी हलाइड जो है आपके एफसीसी में जाएंगे। ओके, दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एंड द मोल्टन मीडियम। लिथियम आयोडाइड इज मोर कोवेलेंट, ऑब्वियसली, क्योंकि आयोडाइड है ना। शिवशंकर समझा बेटा? क्या समझा? ये देखो मैंने कहा था ना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, बराबर है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो फ्लोराइड विल बी मोर आयोनिक देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड। आयोडाइड के अंदर सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा क्योंकि आयोडाइड बड़ा है। समझ, अभी कोई कंफ्यूजन है? अभी कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, अभी ये परफेक्ट हो गया। फ्लोराइड छोटा है ना, अनायन छोटा रहेगा तो आयोनिक कैरेक्टर होता है, और अनायन बड़ा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर। ए बी सी सी, दिस इज पजान्स रूल। पजान का एक सिंपल शॉर्टकट है ये, एबीसीसी। अनायन बड़ा, कटायन छोटा, कोवेलेंट कैरेक्टर। अनायन बड़ा, कटायन छोटा, कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, ये चीज हो गई। ऑलराइट, सो आगे देखते हैं अभी। विच हैलाइड इज फाउंड इन सी वाटर? इट इज अ सोडियम क्लोराइड। बाकी लिथियम, रुबिडियम, सीजियम कम ही मिलते हैं, बराबर है? नेचर ऑफ अल्कली मेटल हाइड्राइड इज, कैसा होएगा? एक्शन करो, 1 2 3 4, क्या है आंसर? यस, एक्शन करो। अल्कली मेटल का नेचर क्या होता है? शिवशंकर बेटा एक्शन करो, अल्कली मेटल का नेचर क्या होता है? अल्कली मेटल के कंपाउंड कैसे होते हैं? आयोनिक। हाइड्राइड्स आर आयोनिक इन नेचर। ओके, अल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयोनिक इन नेचर। ओके, जैसे सोडियम हाइड्राइड Na+H-। ठीक है, so these are ionic hydride. Then which is the most covalent in nature? चलो पोल लॉन्च करता हूं, बताइए। Superb. It is essentially what? Lithium iodide in nature. Lithium iodide which is covalent in nature. Perfect. चलिए, बहुत सुंदर। अगला सवाल। अच्छा, अभी सवाल नहीं है, कॉन्सेप्ट है। हलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर ऑल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, हैज टू बी बिकॉज आयोनिक इन नेचर जो है। ऑल ऑफ दीज हैव अ हाई नेगेटिव एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, बराबर है? हाई नेगेटिव फॉर्मेशन एंथैल्पी क्यों है? क्योंकि जब वो फॉर्म होंगे तो लॉट ऑफ हीट विल बी लिबरेटेड। अब मुझे बताइए ना, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा? सर भयंकर अट्रैक्शन होगा, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है, तो अट्रैक्शन तो सॉलिड वाला होगा ना। ज्यादा अट्रैक्शन मतलब ज्यादा हीट लिबरेटेड, सो दे हैव अ वेरी हाई नेगेटिव एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, बराबर है? However, enthalpy of formation for fluorides becomes less negative as we go down the group, while the reverse is true for the chloride, bromides and iodide. Okay, fluorides के लिए, और अभी देखो ये चीजें आपको याद रखनी, ये एक्सेप्शंस है। फ्लोराइड की अगर हम बात करें, बराबर, तो फ्लोराइड का जो फॉर्मेशन है दैट बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप। सेम फंडा यहाँ पर वही है, लार्ज कटायन बाय लार्ज एनायन, वो वाला फंडा है। इसीलिए अभी देखो सीजियम कटायन बड़ा है ना, सीजियम बड़ा कटायन है, लेकिन फ्लोराइड छोटा एनायन है, एनायन छोटा है। तो बड़े कटायन को छोटा एनायन पसंद आता है क्या ज्यादा? पसंद आता है क्या ज्यादा? बड़े कटायन को क्या चाहिए? बड़ा एनायन चाहिए, है कि नहीं? तो इसके लिए इनकी जोड़ी तो अच्छी बनती है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं बनती है। इसीलिए फ्लोराइड के केस में डेल्टा H becomes less negative down the group, whereas
क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में कोई इश्यू नहीं है। क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में डाउन द ग्रुप डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन जो वो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करता है, मतलब द एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन इज हाईली नेगेटिव डाउन द ग्रुप। खाली फ्लोराइड में केस रिवर्स है। अब ये सवाल आपके एनटीए में आ चुका है, एनटीए की क्वेश्चन बैंक में ये सवाल के इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत बार सवाल है, बहुत बार मतलब 2-3 सवाल तो है ही इस कॉन्सेप्ट पे एनटीए की क्वेश्चन बैंक में। समझा? मैं फिर से बोलता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्या है, मैं फिर से बोलता हूँ। देखो बच्चों, डाउन द, आप मुझे बताओ आयोनिक कंपाउंड जो फॉर्म होता है तो एनर्जी तो लिबरेट होगी ना, बहुत अच्छी है कि नहीं? बराबर है। तो हम ये सोचते हैं कि सारे हलाइड्स जो है सारे नेगेटिव एंथैल्पी होगी, और डाउन द ग्रुप ये और नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसे ऐसे नीचे नीचे जाओगे तो क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो हम ये सोचते हैं कि फ्लोराइड वाले की भी एंथैल्पी और नेगेटिव होगी, क्लोराइड की भी और नेगेटिव, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सबके लिए डाउन द ग्रुप एंथैल्पीज और नेगेटिव होती होगी। सही बात है, होती है, लेकिन फ्लोराइड के केस में थोड़ा ट्रेंड रिवर्स है। फ्लोराइड में ट्रेंड कैसा है? रिवर्स है। क्यों रिवर्स है? तो बोला क्योंकि वहां पर वही लार्ज कटायन लार्ज एनायन वाला फंडा है। आपकी बुक में लिखा नहीं है, बुक में सिर्फ इतना लाइन लिख के छोड़ दिए, एनसीईआरटी में इतना लाइन लिख के छोड़ दिए। ओके, क्या लाइन है? ये लाइन है कि फ्लोराइड्स जो होते हैं ना, इनके एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन जो है, फ्लोराइड के एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन है, दे बिकम लेस नेगेटिव एज यू गो डाउन द ग्रुप। बराबर है, दे बिकम लेस नेगेटिव एज यू गो डाउन द ग्रुप, वेयरएज क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में केस एज इट इज ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इन जनरल अगर आप बात करो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। देखिए अगेन यहाँ पर ये है कि आयोडाइड का वजन ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द आयोनिक कैरेक्टर। आयोनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ओके, all these halides are soluble in water, whereas LiF and cesium iodide are low soluble। क्यों बच्चों? इनकी solubility कम क्यों है? कोवेलेंट कैरेक्टर, समझा? कोवेलेंट कैरेक्टर। लो solubility of LiF in water is due to high lattice enthalpy। ओके, अभी ये इसके ऊपर भी सवाल आते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। LiF and cesium iodide, these are less soluble। क्यों? क्योंकि LiF जो है इसकी एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, लैटिस एंथैल्पी। व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी? व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी? देखो मुझे बताओ, शक्कर के दानों को आप पानी में डालोगे तो डिसॉल्व होने के लिए उसका जो दाना रहेगा उसको टूटना पड़ेगा कि नहीं टूटना पड़ेगा? बिना टूटे डिसॉल्व हो सकता है क्या? नहीं ना। तो लैटिस को ब्रेक करना पड़ता, इसी को कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। समझा? क्या बोला? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी। अगर आपके बेसिक्स वीक है तो ये लिखो, राइट दिस डाउन। लैटिस एंथैल्पी मतलब क्या? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस। What is lattice enthalpy? Energy required to break the lattice is called as lattice enthalpy। Low solubility of LiF is due to the high lattice enthalpy। और इनकी lattice enthalpy ज्यादा क्यों है? क्योंकि लिथियम छोटू होता है ना, छोटे छोटे जो रहते हैं, मैंने बोला था ना वो कॉम्पैक्ट बनते हैं, कॉम्पैक्ट। बराबर है कि नहीं? यस और नो? मैं आपको यही एग्जांपल दे रहा था, आप बड़े बड़े पत्थर को ले लो तो वो इतने कॉम्पैक्ट फिट नहीं होंगे, बीच में काफी जगह रह जाएगी। आप एक डिब्बा ले लीजिए, डिब्बे में पत्थर भरो तो उसमें खाली जगह बहुत सारी रहेगी, लेकिन मिट्टी भरो उसके अंदर, मिट्टी आप दबा के भर सकते हो, उसमें वॉइड स्पेसेस कम से कम रहेंगी, ज्यादा कॉम्पैक्ट बनेगा। तो जितना पार्टिकल साइज छोटा होता है ना उतना कॉम्पैक्टनेस ज्यादा होता है। ठीक है, तो लिथियम फ्लोराइड जो है ना
वो डिसॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? तो बोला क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, तो जल्दी लैटिस ब्रेक होता नहीं। ओके, एंड सीजियम इश्यू नहीं है उसका, वो ब्रेक हो जाएगा, टूट तो जाएगा, लेकिन उसका हाइड्रेशन कम है, हाइड्रेशन कम है। सीजियम हाइड्रेशन होता है क्या जल्दी? याद करो, सीजियम है ना, बड़े वाले का हाइड्रेशन कम होता है, छोटे वाले का हाइड्रेशन ज्यादा होता है। तो सीजियम में हाइड्रेशन का इश्यू है और लिथियम में हाइड्रेशन का इश्यू है। लिथियम एक बार टूट गया तो गिल्ला तो फटाफट हो जाएगा, लेकिन टूटे तब ना। यही चीज मैंने आपको पहले भी बताई। लिथियम पानी में आग नहीं पकड़ता, जबकि उसकी हाइड्रेशन ज्यादा है, फिर भी पानी नहीं पकड़ता। बोला क्यों? टूटे तब तो आग पकड़े बेटा, तब टूटा ही नहीं रहा तो क्या करे। आया समझ में? तो इसके ऊपर जे सवाल आ चुका है, जेई एनटीए जेई के अंदर, जेई में है। सर आप तो जेई में बताते रहते हो, तो भैया क्या उनकी 4 बार एग्जाम हो रही है, स्लॉट में हो रही है, सवाल इतने आए नहीं। बराबर है कि नहीं? आओ की एग्जाम साल एक बार होती है, उनके साल के अंदर ही 30 पेपर्स है, उनके 30 पेपर एक ही साल में आ जाते हैं, तो इतने सारे पेपर है। तो एनटीए की क्वेश्चन बैंक बड़ी वाइड अपने को मिलती है, तो अपने को उनके क्वेश्चन के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि है तो सारे एनसीईआरटी से। मानता हूं थोड़े डिफिकल्ट है, लेकिन कोई बात नहीं है, अपने को वो भी करने होंगे। बराबर, मैं कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, मैथ्स नहीं कराऊंगा बस। अरे सर हम कर भी नहीं पाएंगे, छोड़ दो हमको। ठीक है, और इधर देखेंगे। तो ये याद रखो, लिथियम का कभी भी कोई सवाल पूछे ना, तो यही जवाब देने का, अरे वो है ना बहुत छोटा है ना, कॉम्पैक्ट है ना, टूटता नहीं है। और सीजियम का कोई सवाल पूछे ना, तो ये बोल देगा, अरे वो टूट तो जाता है लेकिन गीला ही नहीं होता है, कि उसका हाइड्रेशन बहुत कम है, जल्दी बिकता नहीं है। ये कॉमन स्टेटमेंट हर जगह चिपकेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन स्टेटमेंट है। लिथियम का भी अपने प्रॉब्लम है। तो देखो, जीवन में सबके अपने अपने दुख है, बराबर है कि नहीं? तो लिथियम का दुख ये है, बराबर है। तो ये ऐसा है कि कोई बोलेगा, अरे ये तो जब हम लोग कॉलेज टाइम पे थे ना, डिग्री कॉलेज में, तो हमारे पास टाइम बहुत, फुर्सत बहुत थी, पैसे नहीं थे घूमने के। बराबर है, बड़े हो गए तो पैसे बहुत, लेकिन टाइम नहीं घूमने का। समझे प्रॉब्लम? समझे दोनों? तो वैसे आपको लिथियम का और सीजियम का प्रॉब्लम याद रखो। लिथियम का क्या प्रॉब्लम है? तो बोला, अरे यार उसका हाइड्रेशन तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन टूटे तब तो, कॉम्पैक्ट है इतना। उसका प्रॉब्लम कॉम्पैक्टनेस है। कॉम्पैक्टनेस मतलब हाई लैटिस एंथैल्पी, लैटिस टूटता ही नहीं है, ज्यादा एनर्जी होगी तब टूटेगा। और सीजियम का प्रॉब्लम क्या है? तो बोला भैया टूट तो जाएगा, उसका टेंशन नहीं, लेकिन हाइड्रेट नहीं हो रहा है, उसकी हाइड्रेशन पुअर है। समझा? दोनों का प्रॉब्लम याद रहेगा। तो लिथियम का कोई प्रॉब्लम, कोई भी सवाल ऐसा है ना कि लिथियम के साथ ऐसा क्यों होता है, तो वही बोलने का, कॉम्पैक्ट है बेचारा। कोई बोले सीजियम के साथ ऐसा, तो हाइड्रेट नहीं होता है वो। ये कॉमन जवाब आप चिपका सकते, यही कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट जिसको पता है, ये नहीं कहेंगे कि यार इनऑर्गेनिक में तूने एक्सेप्शन किया। अरे एक्सेप्शन है तो रीजन भी तो है ही। ठीक है, ओके। तो सीजियम आयोडाइड है, इनका हाइड्रेशन पुअर है, और लिथियम वाले का क्या दिक्कत है? उसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है। ठीक है, अदर लिथियम आर सॉल्युबल इन द इथेनॉल एसीटोन। व्हाई इथेनॉल एंड एसीटोन? ये भी सवाल नीट में आ चुका है। नीट में ऐसा आता है, पता है, ये 4 स्टेटमेंट होते हैं, 1 2 3 4, और पूछा रहता है कि भैया इसमें कौन से सही है बता दो। उसमें ये आ चुका है, लिथियम हलाइड्स आर सॉल्युबल इन इथेनॉल एसीटोन। क्यों? तो नहीं पता तो देखो, एक बेसिक याद रखो, चाहिए तो लिख के रखो। आयोनिक कंपाउंड हमेशा वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जो कोवेलेंट होते हैं ना, वो पानी में जल्दी डिसॉल्व नहीं होते, वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे देखो, प्लास्टिक कोवेलेंट है, पानी में दिखता है, पानी में। अरे ना तो बोलो ऐसे, नहीं नहीं नहीं, प्लास्टिक पानी में डिसॉल्व होता है, ऐसा करो, नहीं होता सर, नहीं होता, नहीं और घर पे थोड़ी ना ऐसा, तो आने पानी भरा था हमने प्लास्टिक की बाल्टी में, अरे हल्ला बाल्टी किधर ले, डिसॉल्व हो गई बेचारी, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। आया समझ में? तो प्लास्टिक डिसॉल्व नहीं होने वाला, बराबर है कि नहीं? हाँ। तो अच्छा, एक मन में सवाल है, एक पूछू सवाल। शक्कर होता है ना, शक्कर,
शक्कर ये कोवेलेंट कंपाउंड है, मैं बता रहा हूं। शक्कर कोवेलेंट होता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। तब ये पानी में क्यों डिजोल्व होते हैं? सोचो सोचो, कोवेलेंट कंपाउंड पानी में कम डिजोल्व होते हैं और वो लोग अल्कोहल में, अल्कोहल और अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली डिजोल्व होता है। बराबर, ये कॉमन चीज है। शक्कर एक्सेप्शन, शक्कर और ये सब एक्सेप्शन होते हैं। ओके, हमारे जो भी बायोमोलिक्यूल्स है ना, जितने बायोमोलिक्यूल है, प्रोटीन है, फैट है, बराबर। वेरी गुड शिव शंकर, परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। जवाब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप याद करो, कार्बोहाइड्रेट में कितने सारे OH ग्रुप होते हैं। अरे हाँ सर, बहुत सारे OH 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 होते हैं ना, HOH 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 लिखते हो ना ऐसे। इतने सारे OH ग्रुप होने की वजह से उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिससे पानी में वो झट से और फट से डिजोल्व हो जाते हैं। शक्कर भी ठीक है, लेकिन नमक फिर भी जल्दी डिजोल्व होता है। ओके, तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं जनरली इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी पुअर होती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिजोल्व हो जाते हैं। तो भाई इसमें क्या नई बात है? हम तो लिथियम के हैलाइड को जानते हैं। लिथियम के हैलाइड में कोवेलेंट वाला नेचर है, पता है ना। लिथियम छोटा है, फजान रूल, लिथियम छोटा है तो उसमें कोवेलेंट का कैरेक्टर होता है, जिसके कारण वो पानी में जल्दी डिजोल्व होते नहीं है, लेकिन इथेनॉल एसीटोन में डिजोल्व हो जाते हैं। बराबर है। और लिथियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन पाइरिडीन आल्सो। ओके, पाइरिडीन इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये नीट ये वाला स्टेटमेंट आया था, ये वाला भी, ये दोनों स्टेटमेंट आए थे। सही गलत में Li is soluble in pyridine also। अभी इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक है, इसमें आपको भेजा नहीं चला। अगर आपने पढ़ा है, आपने सुना है कि हाँ लिथियम क्लोराइड पाइरिडीन ऐसा कुछ था हमारे नोट्स में, तो नहीं तो जय हो। आया समझ में? तो ये समझ लीजिए। ओके, तो लिथियम क्लोराइड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। वाई लिथियम आयोडाइड आर कोवेलेंट इन नेचर, वो सब लिथियम की वजह से। एक तो कटायन छोटा है, ऊपर से अनायन भी बड़ा है, बराबर। तो ये होगा ही, फजान्स रूल है ये तो। ठीक है, फिर अच्छा, इसमें से कौन सा ऑड वन है बताओ जरा, BCD कौन सा ऑड वन है? वो लॉन्च कर रहा हूं मैं। नहीं आ रहा है ना पोल? एक सेकेंड, आया आया आया, करो करो। Very good. It is the cesium is the chloride is the which is the odd one is the, all right, क्योंकि ये आपका BCC में जाता है, बाकी सारे FCC FCC FCC, बरोबर। चलिए अगले सवाल। कॉमन टेबल सॉल्ट हाइग्रोस्कोपिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा वैसे NaCl जो है, NaCl जो है ये मॉइस्चर को नहीं पकड़ता कभी। प्योर NaCl है ना, मेरे पास में जो नमक है ना, मतलब मेरे पास में ऐसा डब्बा वाला जो नमक है ना NaCl, वो कभी गीला नहीं होता, बारिश में भी गीला नहीं होता। लेकिन घर का जो नमक होता है ना अपना, वो मॉइस्चर पकड़ता है। देखा है आपने बारिश के टाइम में नमक, आप ऐसे नॉर्मल टाइम में आप नमक देखो, ऐसे करोगे तो वैक्यूम फ्री फ्लो, ऐसे करोगे गिरता है, ऐसे ऐसे से करके नमक डाल सकते हैं। लेकिन बारिश टाइम में थोड़ा चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है, किसकी वजह से? बराबर, उसमें नमक में ऐसा क्या होता है? बराबर, ये सवाल है। तो जवाब है मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। इसकी इम्प्योरिटी, आपके इम्प्योरिटी मतलब ये समंदर के पानी में जब आप नमक बनाते हो तो साथ में ये भी थोड़ा बहुत रहते हैं। और ये लोग हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो मॉइस्चर पकड़ता है, जो मॉइस्चर पकड़ ले ना उसको हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। ठीक है,
तो मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर पकड़ता है, इसके लिए अपना कॉमन टेबल सॉल्ट जो वो हाइग्रोस्कोपिक हो जाता है, ठीक है। नहीं तो नमक में जल्दी पानी पकड़ता नहीं है, अगर वो प्योर NaCl रहा तो। मेरे पास है प्योर NaCl, उसमें मैग्नीशियम कैल्शियम नहीं है, ठीक है। चलिए, which halide has the highest melting point? Fluoride. Why fluoride? Most ionic in nature. जितना ज्यादा ionic nature उतना ज्यादा melting point, ठीक है। Fluorides, then chloride, bromide and then iodide, ठीक है। चलिए, अभी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अभी भी मैंने बताया, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड विल बी द राइट वे। ओके, लो सॉल्युबिलिटी ऑफ LiF इन द वाटर इज ड्यू टू, बराबर है। चलो, इसके लिए पोल लॉन्च करता हूं मैं, देखता हूं आपको याद है कि नहीं। लिथियम का क्या दुख है, लिखिए, लिथियम को किस बात का दुख है? हाँ, फास्टेस्ट फिंगर। देखो, सभी का आंसर सही आया, सुपर। हाई लैटिस एंथैल्पी, ओके। हाई हाइड्रेशन तो अच्छी बात थी, ये होने के बावजूद भी वो डिसॉल्व नहीं हुआ, उसका दुख किस बात का है? देखो, कुछ लोगों ने, 2-4 लोगों ने हाई हाइड्रेशन बोला, सही बात है, लिथियम का हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होता है, बट हाइड्रेशन तो ज्यादा होता है, तो मैं तो ये उम्मीद करूंगा ना कि वो जल्दी डिसॉल्व हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका लैटिस टूटता नहीं है। तो मैंने आपको कहा ना, कभी भी लिथियम का प्रॉब्लम कोई, लिथियम में क्या प्रॉब्लम है, तो लिथियम का यही प्रॉब्लम है कि वो जल्दी टूटेगा नहीं, ठीक है। ठीक है, चलिए, अभी ये देखो, आगे फर्दर भी और भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर वगैरह ये सब चीजें हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी हमारे पास में समय सीमा है यहाँ से, तो मैं इधर रुक रहा हूँ। लेकिन ये देखो, आपको है ना इस तरह के नोट्स मिलेंगे। किस तरह के? ये देखो, ये वाले, हाँ, जो भी हमने पढ़ा ना, इसको मैंने मेरे हैंड रिटन समराइज किया हुआ है। एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन को इस तरह हमने समराइज किया हुआ है, ये आपको मिलेंगे, इसके ऊपर चर्चा होगी, हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, बराबर है। अच्छा, अगर मान लीजिए, वैसे दशहरे के दिन तो छुट्टी दी गई है आपके टाइम टेबल के अंदर, लेकिन मैं एक्स्ट्रा लेक्चर रखूं एस ब्लॉक का, तो आपको चलेगा? दशहरे के दिन अगर आपका आंसर हाँ है तो चॉइस 1 टिक कर दीजिए, मैं पोल लॉन्च कर देता हूँ। अगर हाँ है तो चॉइस 1 दीजिए, ना है तो चॉइस 2 दीजिए। सवेरे रहेगा, 2 घंटे का एक रखूंगा, ज्यादा नहीं रखूंगा दशहरे के दिन। ओके, और बहुत ज्यादा सवेरे भी नहीं रखूंगा, थोड़ा 9:30 टाइप्स रख दूंगा, तो मॉर्निंग में कुछ आपके रिचुअल्स हो तो कवर हो सके। ओके, ऑलराइट, ठीक है, चलो, बढ़िया है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर ओके विद दिस, सो आई विल कीप द लेक्चर ऑन दशहरा। मैं अनाउंसमेंट कराऊंगा, जो भी उसकी अनाउंसमेंट होगी। अभी दशहरा को छुट्टी है, लेकिन कुछ अगर एक्स्ट्रा लेक्चर मैं उस दिन अवेलेबल भी हूँ, तो हम लोग एस ब्लॉक आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब तक मेरा एस ब्लॉक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आप पढ़ना चालू कर दोगे क्या? यस, आप एनसीईआरटी रीड करना चालू कर दो, ओके। और मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह भी दे दूंगा आपके ऐप में। दोपहर तक 1 बजे तक एक डीपीपी आएगी, बराबर, छोटी डीपीपी रहेगी, लेकिन वो डीपीपी आपको सॉल्व करनी है, ऑलराइट। और अभी जिनको जनरल डाउट हो, अभी तक जो मैंने पढ़ा उसमें कुछ नहीं समझा हो, या और कुछ पूछना हो, तो मुझे पूछें।